हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज बच्चों पॉलिनोमियल के फैक्टर करना मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन हो गया। आप देखिए बेटा वीडियो को पूरी फुल लास्ट तक। चलिए आइए स्टार्ट करता हूँ। पूरा प्रोसेस है क्या इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने का, क्योंकि क्वाड्रेटिक के फैक्टर करते समय हमें उसके रूट्स निकालना होता है बेटा, और रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक के फैक्टर पहले किए जाते हैं। चलिए क्या है पूरा प्रोसेस जानते हैं आज। आइए बेटा, सबसे पहले जैसे मैं क्या करूंगा, एक पॉलिनोमियल मेरे पास है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी बी सी रियल नंबर है। ओके, अब बेटा फैक्टर करने के कुछ प्रोसेस हैं। अब फैक्टर करने का प्रोसेस सबसे पहला है कि आप बेटा सबसे पहले कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर राइट डाउन करेंगे, वो है। फिर बेटा आप कांस्टेंट टर्म देखेंगे, कांस्टेंट टर्म देखेंगे। कौन सा देखेंगे बेटा? कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म मेरे पास सी है। अब बेटा दोनों को इनटू कर लेंगे, हो जाएगा ए सी। क्या हो जाएगा? बस इसी के कर डालेंगे फैक्टर। इसी क्या कर डालेंगे? फैक्टर। अब बेटा फैक्टर को अरेंज करना है। फैक्टर को क्या करना है? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उसको अरेंज कर डालेंगे, और अरेंज ऐसे करेंगे कि अगर सी प्लस का है तो बेटा ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। अगर सी प्लस का आया तो ऐड करना है, और ऐड करके कितना लाना है? बीच वाला नंबर, मिडल वाला नंबर, बीच वाला नंबर लाना है, मिड नंबर, बीच वाला नंबर। क्या मेरी बात समझे? और अगर बेटा सी माइनस का आ जाए तो सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर लाना है, सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर लाना है। आप इन बातों को ध्यान से देखिए। सबसे पहला प्रोसेस बेटा एक बार मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको सिर्फ दो चीजों से मतलब है। एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर इनटू में लिखा होता है, जो गिनतियां एक्स स्क्वायर के आगे लिखी होती हैं वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगी, और जो गिनती एक्स के आगे लिखी होती है वो एक्स का कोफिशिएंट होती है। बचा हुआ जिसमें एक्स नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। देखिए बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं लिख लूंगा, और कांस्टेंट टर्म, बस दो ही चीजों से मतलब है। एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दूसरा कांस्टेंट टर्म। इन्हीं दोनों से पूरा खेल होना है। अगर आप ये बात जब समझ गए हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का इनटू करा लेना, एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के फैक्टर को करके अरेंज करना है। अगर कांस्टेंट टर्म प्लस का आया तो ऐड करके बीच वाला लाएंगे, और अगर माइनस का आया तो सब्ट्रैक्ट करके बीच लाएंगे। ये है बेटा पूरा मैकेनिज्म, पूरा प्रोसेस फैक्टर करने का क्वाड्रेटिक। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है बेटा। देखिए ये पूरा प्रोसेस है, नोट डाउन कर सकते हैं बेटा आप। अब इस पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल के लिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, ये है मेरे पास। अब आप सोच रहे होंगे एक्स स्क्वायर के आगे सर कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है हमें। बेटा नहीं दिखेगा तो समझ जाना वन, वन चुट्टा है। वन क्या होता है? चुट्टा होता है, वो आगे छिपा होता है एक्स स्क्वायर के आगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे छिपा बैठा है वन। एक्स स्क्वायर के आगे जब कोई नंबर कोफिशिएंट ना हो तो वन हमेशा चुट्टा होता है, छिपा होता है। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है मुझे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बेटा? वन। और बेटा कांस्टेंट टर्म कितना है? कांस्टेंट टर्म है मेरे पास 3। बस मैं यही बात बताया, दो चीज मतलब बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, दोनों का करा लो इनटू, आ गया 3। अब बेटा इस 3 के फैक्टर का डालो तुरंत। 3 से कट रहा है, 3 बन जाए 3। आप बेटा देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट टर्म प्लस का है, कांस्टेंट टर्म प्लस का है, तो ऐड करके 4 लाना है। बीच वाला नंबर ऐड करके लाए जाते हैं, बीच में 4 बैठा है। अगर कांस्टेंट टर्म प्लस का तो ऐड करके बीच वाला, भैया कांस्टेंट टर्म प्लस का है तो ऐड करके 4 लाना। अगर मैं 3 और 1 को जोड़ दूंगा तो देखिए 4 मिल रहा है।
यहाँ अपने मर्जी का कोई नंबर नहीं लिखना कि आप 2+2 कर डालें, वो बताएगा फैक्टर। कौन डिसाइड करेगा? फैक्टर डिसाइड करेगा बेटा, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर फैक्टर डिसाइड करने वाला, जैसे यहाँ पर फैक्टर डिसाइड कर रहा है, 3 और 1 को ऐड करूंगा तो 4 मिल जा रहा है। तो चलिए आइए ब्रेक करते हैं 4 को। अब 4 को मैं स्प्लिट कर दूंगा 3+1 में, तो बेटा यहाँ पर मेरे पास मिल जाएगा p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकता हूँ बेटा 3+1x प्लस का 3। अब बेटा बारी आती है एक्स स्क्वायर, इस x का इंटू इसके साथ भी करा दो, इसके साथ भी, इन दोनों भाइयों के साथ करा दो, तो हो जाएगा बेटा 3x प्लस 1x प्लस 3। अब बेटा दो दो का समूह बना लेंगे, दो दो का ग्रुप बना लेंगे, इन दोनों का ग्रुप बनाऊंगा, इन दोनों ग्रुप बनाऊंगा। अब बेटा इस ग्रुप बनाने के पीछे खास वजह है कि दो दो का हम फैक्टर कर डालेंगे। आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पर है p ऑफ x इक्वल टू, देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो बेटा x कॉमन ले लिया, x कॉमन है। ऑलरेडी आप 9th में सीख चुके हैं इस बात को। यहाँ पर 2x था, 1x बचे, प्लस है तो प्लस लगा दिए, प्लस का 3 बचे। यहाँ पर बेटा 1 और 3 में कोई कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन होता है हमेशा, जब कोई नंबर कॉमन ना हो तो 1 आता है। ब्रैकेट के अंदर बेटा 1 कॉमन लिया तो कोई चेंजेस नहीं होगा, x भी रहेगा 3 भी रहेगा। अब बेटा अगर यहाँ ध्यान से घूरे तो आपको ये डब्बा सेम दिख रहा है, जिसमें जलेबी बनाती हूँ ये डब्बा सेम दिख रहा है, तो बेटा ये फिर से कॉमन है। ये क्या कॉमन है? फिर से कॉमन है। तो बेटा जहां पर मैंने नीला कलर का ये मार्कर चला दिया है, ये चीज कॉमन है क्योंकि सेम दिख रही है यहाँ भी और यहाँ भी। तो बेटा क्या करूंगा, मैं इसको उठा लूंगा, नीले से लिखूंगा, इस डब्बे को मैंने उठा दिया। आइए, जब ये डब्बा उठ गया तो इसका काम खत्म, चुरा लिया मैंने, पॉकेट में भर लिया, ये लो इस डब्बे का काम खत्म, इस डब्बे का काम खत्म, बस इस डब्बे का काम खत्म तो सारा काम भी खत्म। यहां बचेगा x, यहां पर बचेगा प्लस। क्या मेरी बात समझ पाए? ये है फैक्टर निकालने का तरीका। अब बेटा अगर आप फैक्टर सीख गए हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं, इसके रूट्स निकालो। रूट्स तो एकदम आसान है, बस पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0। p ऑफ x की वैल्यू बेटा x प्लस 3 x प्लस 1 आई है, तो लिख दो x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इस भाई साहब को 0 करेंगे, फिर दोबारा इस भाई साहब को 0 करेंगे, और हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी क्योंकि दोनों को बारी बारी 0 करेंगे। तो पहले इन भाई साहब को 0 करो। इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन बेटा x इक्वल टू मुझे मिलेगा -3। इसको बोल देते हैं पहला रूट अल्फा, अपने आप से इसको पहला रूट बोल देंगे अल्फा। आइए दूसरा, इनको 0 करो, इन भाई साहब को। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बेटा x ये 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x इक्वल टू -1। इनको बोल देंगे बीटा। ये आ गए मेरे पास दोनों रूट आ गए, अल्फा की वैल्यू -3, अल्फा की वैल्यू -3 आ गई है और बीटा की वैल्यू -1 आ गई। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये रहा बेटा फैक्टर करके क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का तरीका। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें एक बात को, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स है। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स है बेटा? 2। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आते हैं? 2, जिनको मैंने अल्फा बीटा कहा भी था। अल्फा बीटा यही है जो आप फैक्टर करके x और y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालते हैं, यही अल्फा बीटा। मैथमेटिशियन लोगों ने इनका नाम अलग थोड़ा स्पेशल रख दिया क्योंकि ये स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते थे। स्पेशल होने के वजह से इनका नाम भी स्पेशल अल्फा और बीटा ग्रीक वर्ड से उठा कर दिया गया। बातें समझ पा रहे हैं आप मेरी? कोई डाउट है आपको, कोई शंका इस टॉपिक पर? अल्फा बीटा निकाल लेंगे। अब बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। वो ऐसे ही करेंगे। आप सबसे पहले इतना प्रोसेस अपना लेंगे, पहले आप फैक्टर कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे आप? सबसे पहले फैक्टर कर डालेंगे। फैक्टर करने के बाद आपको रिजल्ट को वेरीफाई भी करेंगे। चलिए आइए वेरीफाई करके मैं दिखाता हूं। वेरीफाई करके दिखाता हूं। अगर बेटा यहां देखें आप, ABC कितना है, यहां पर बेटा जो A की वैल्यू है वो 1 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 3 है। ठीक है। अब बेटा मुझे मालूम है, मैंने कल आपको फार्मूला प्रूव करवाया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b। ऑलरेडी मैंने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली है,
-3, -3 अल्फा की वैल्यू -3। डब्बा बनाएंगे, जब भी कभी निगेटिव नंबर आएगा तो डब्बा बना लिएगा और माइनस प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -1, ब्रैकेट के अंदर -1 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बेटा रखेंगे 4, ए की वैल्यू रखेंगे 1। मुझे इतना समझ गए। अब बेटे ये आएगा -3 -1 इक्वल टू -4। -3 -3 दोनों सेम साइन में से ऐड हो जाएंगे, -4 इक्वल टू -4। ये देखिए आपके सामने सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो गया, सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो गया। जितना अल्फा प्लस बीटा आंसर दे रहा है उतना ही बी अपॉन ए आंसर दे रहा है, मतलब ये फार्मूला पूरी तरह से वेरीफाई हो गया। दैट इज दिस फार्मूला इज वेरीफाइड। समझे? अब आइए बेटे कम और बचा है अल्फा प्लस बीटा में। अल्फा प्लस बीटा बेटा देखिए, अल्फा प्लस बीटा में क्या करें, अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। चलिए इस फार्मूले को भी वेरीफाई करते हैं। भैया अल्फा कितना है, अल्फा 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 है -3 इंटू बीटा कितना है -1 इज इक्वल टू सी, सी है 3 और ए 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3 इक्वल टू 3। यानी बेटा जितना आंसर अल्फा बीटा वाली साइड 3 आ रही है उतना ही आंसर सी अपॉन ए वाला आ रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला भी पूरी तरह से वेरीफाइड हो गया, यानी करेक्ट हो गया। हेंस relationship between roots and coefficient is verified। ये ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछ ले, कोई क्वाड्रेटिक दे दे, कह दे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, तो आप यही करेंगे। चमका एकदम। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। verify the relationship between roots and coefficient of the quadratic polynomial p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। मतलब यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक दिया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहला काम अल्फा बीटा निकालना, उसके बाद आगे का प्रोसीजर। आइए क्वेश्चन बेटा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। बेटा सबसे पहले फैक्टर करेंगे। अब बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ओके, कांस्टेंट टर्म कितना बेटा 5, दोनों का इनटू करूंगा कितना आएगा 5। इसके तुरंत फैक्टर कर डालो, 5 से कट रहा है नंबर, बस अब इसके आगे नहीं होंगे फैक्टर। अब बेटा कांस्टेंट के पहले माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन तुरंत बताने लगेगा बीच वाले नंबर का भी है। माइनस का साइन आया मतलब बीच वाला नंबर इस बार सब्ट्रैक्ट करके लाना, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन जानबूझ के लिया। उसमें ऐड वाला हो गया आपका क्लियर, इसमें सब्ट्रैक्ट वाला हो जाएगा। बीच वाला नंबर 4 है, बस इसी को सब्ट्रैक्ट करके लाना है, माइनस ने डिसाइड कर लिया। तो बेटा अगर मैं 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो 4 बच रहा है, इसका मतलब 4 को लिखूंगा 5 माइनस 1। यहां पूछेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस 1 एक्स माइनस का 5, यहां पर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स का इसके साथ बिंटू इसके साथ बिंटू, यानी हो जाएगा
5x माइनस का 1x माइनस का 5। अब बेटा आप देख रहे हैं दो दो का समूह बना होगा, इसका ग्रुप बना होगा, इसका ग्रुप बना होगा। यहाँ पर बेटा x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिया जाए क्योंकि x यहाँ भी है यहाँ भी, जो चीज हर जगह होती है वो कॉमन होती है। तो x यहाँ भी था यहाँ भी था, मैंने छोटी वाली पावर कॉमन ले ली। यहाँ पर 2x था भैया, आ गया x प्लस का 5 बचेगा क्योंकि x यहाँ से निकल आया। यहाँ पर बेटा 1 और 5 में कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ही कॉमन ले लेते हैं हमेशा, जब कोई कॉमन ना मिले ब्रैकेट बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। भैया 1 का डिवाइड करें तो यहाँ पर x ही रहेगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनस भी कॉमन लिया है। क्या मेरी बात समझ पाए आप? अब बेटा यहाँ पर एक डब्बा आपको सेम दिख रहा है, ये जिस पर मैंने जलेबी बना दी, ये जिस पर मैंने जलेबी बना दी, ये डब्बा आपको सेम दिख रहा होगा। बोलो, जब ये डब्बा सेम दिख रहा है इस डब्बे को चुरा लो। इस डब्बे को मैंने चुरा लिया, जिसको चुराया मैंने उसको नीला कर दिया ताकि मेरा चोरी का है। सपोज करो मैं चोरी का ले लिया इस नीले वाले को, बस जो बचा उस बेचारे के पास बताइए क्या क्या बचा। नीले वाले को तो खत्म ही कर डालो, नीले वाले को तो खत्म ही कर डालो क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, इसका कोई काम ना रहा, इसका भी यहाँ पर से कोई काम ना रहा। तो बेटा बताइए क्या क्या बचा, जो ब्लैक वाला बचा x माइनस 1 बचा, बस इसी को छाप देते हैं बेटा x माइनस 1। ये हो गए आपके फैक्टर। अब रूट्स निकालना कितना आसान हो गया। चलिए रूट्स निकालते हैं बेटा। रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0। p ऑफ x की वैल्यू बेटा है x प्लस 5 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इनको जीरो करना है फिर दोबारा इनको जीरो करना है। सबसे पहले इन भाई साहब से निकटते हैं, पहले इसको जीरो करेंगे फिर इसको जीरो करेंगे। इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो भैया प्लस 5 में उधर जाएगा माइनस में, दैट इज x इक्वल टू माइनस 5। दिस इज अल्फा। अल्फा की वैल्यू पता चल चुकी है। अब एक बार इनको जीरो करो, इन भाई साहब को। इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। इन भाई साहब का नाम बीटा, तो मुझे मेरे पास अल्फा बराबर आ चुका है -5 एंड बीटा बराबर आ चुका है 1। देखो अल्फा इक्वल टू -5 बीटा इक्वल टू 1 मैंने छाप दिया यहाँ पर, अल्फा और बीटा के लिए मैंने निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा आप? अल्फा और बीटा पता चल चुके हैं तो अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर ए देखे तो बेटा ए है 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी देखे तो 4 है, बी कितना है 4, एक्स का कोफिशिएंट को बी कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म है -5। बेटा सबसे पहले फार्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास -5, डब्बे में बंद कर दो, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1, डब्बे में ना बंद करो क्योंकि ये प्लस का है, माइनस बी की वैल्यू 4 भैया रख दिया, ए की वैल्यू 1 आ गया। अब ये हो जाएगा -5 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा -4। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 5 तो आ जाएगा -। ये देखिए बेटा ये हमारा वेरीफाइड हो चुका है। भैया इनका आंसर -4 आ रहा है और इन भाई साहब का आंसर भी -4 आ रहा है, जितना इधर उतना इधर, मतलब रिजल्ट वेरीफाई। रिजल्ट क्या हो गया, जांच पड़ताल कर ली गई इस रिजल्ट की और ये रिजल्ट पूरी तरह से सही पाया गया क्योंकि दोनों तरफ पार्ट बराबर। अभी एक भाई साहब और बचेंगे, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। आइए बेटा इनको भी निपटा रहे हैं इन भाई साहब को। अल्फा की वैल्यू -5 है, ये लो, बीटा की वैल्यू 1 है। अब भैया सी की वैल्यू कितनी है -5 और ए की वैल्यू कितनी है 1, 5 1 जा 5, -5 इक्वल टू -1, यानी इसका भी काम हो गया। इन भाई साहब का आंसर भी -4 और इन भाई साहब का आंसर -4, ये रिजल्ट भी बराबर आ चुका है। हेंस रिलेशनशिप between coefficient and roots are verified। काम खत्म। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी और जो रेफरेंस की बुक आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल है उनमें पहले ही क्वेश्चन में मिल जाएगा, एकदम पहले क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। अब बेटा दूसरे क्वेश्चन आते हैं अल्फा बीटा फैमिली के। मैंने इनका एक अलग से नाम दिया है अल्फा बीटा फैमिली। आइए अल्फा बीटा फैमिली से कैसे डील करते हैं। अल्फा बीटा फैमिली
देख बेटा, मैंने एक अल्फा बीटा फैमिली का निर्माण किया, अल्फा बीटा फैमिली, यानी अल्फा बीटा फैमिली वाले क्वेश्चन। अल्फा बीटा फैमिली का एक ग्रुप होता है बेटा, क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द बुक्स में अवेलेबल होता है, जितनी भी बुक्स होंगी, आर एस ले लीजिए, आर डी शर्मा ले लीजिए, ये जितने भी रेफरेंस बुक आपकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बुक आती हैं, इन सब में इसके क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अल्फा बीटा फैमिली है क्या? अल्फा बीटा फैमिली में बेटा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पर आप ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड स्टेप में अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा बीटा निकालेंगे। दो काम कर लेने आपको हर अल्फा बीटा फैमिली के क्वेश्चन में। हर अल्फा बीटा की फैमिली के क्वेश्चन में बताऊंगा अल्फा बीटा फैमिली के क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले आप स्टेप नोट करते हैं, ये मेथड। सबसे पहले आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी पहले स्टेप पर। दूसरे स्टेप पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा डालना, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, अल्फा बीटा निकाल लेना। ये दोनों स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन 40% हो चुका है। आइए देखते हैं, इसके लिए कुछ फार्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला फार्मूला बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बेटा 2 अल्फा बीटा प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, बचा इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहने का मीनिंग ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला आ चुका है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब एक चीज यहां जान रहे होंगे, मैंने काम जानबूझ के किया, मुझे यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पूछेगा, मुझसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ सकता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है। बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्यों पूछेगा, उसका रीजन है क्योंकि यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो ऑलरेडी आप पता ही कर लेते हो स्टेप में, तो अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगी, इसकी जगह रख देंगे, अल्फा बीटा की जगह वैल्यू रख देंगे, आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल आएगा। क्या आप समझे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर। दूसरा, आइए दूसरा बात करते हैं। दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला भी निकाल लेंगे अभी जस्ट। तो बेटा सबसे पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब पता होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। बेटा हमें तो चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको डब्बे में बंद करके रोक लो, जंप कर दो इसको यहीं तक, बस ये वाली पूरी वैल्यू इधर माइनस में आनी है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैंने उधर रोक के रखा था तो वो रुका है। तो यानी कि बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला मुझे आ चुका है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए क्यों आपने किया, क्योंकि बेटा मैं स्टेप में ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल चुका हूं, तो अल्फा प्लस बीटा रख दूंगा, अल्फा बीटा रख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा रख दूंगा, वैल्यू तुरंत निकल के आपके सामने हाजिर हो जाएगी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। समझ मेरी बात आ रही है ना? कभी कभी किसी क्वेश्चन में अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 भी पूछता है। क्या पूछता है बेटा? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, तो उसको भी ऐसे ही बना सकते हैं इसी रिजल्ट का प्रयोग करके। सबसे पहले उसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में कन्वर्ट करके कवर कर लेंगे। आइए एक बात और देखो बेटा, एक क्वेश्चन और उस साइज से देखो, यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता हो तब अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपको निकालना है। क्योंकि बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता, अल्फा बीटा होता, अल्फा माइनस बीटा नहीं होता। अल्फा माइनस बीटा नहीं होता तो निकालने का तरीका भी तो हम ढूंढ लेते हैं, सर्च कर लेते हैं उसको। चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए जरा कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, यहां पर मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा फार्मूला है
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में सीख रखा है, क्लास 9th में सीख रखा है इस फॉर्मूले को, क्लास 8th में भी सीख रखा है। अब बेटा इधर वाले पोर्शन में किसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा लाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, मेरे पास एक तरीका है। तरीका क्या है देखिए जरा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मेरे पास है ही बेटा। अल्फा प्लस बीटा लाने के लिए मैं 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और माइनस का 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दूं, और ये वाला ऑलरेडी माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसको चुरा तो लेंगे नहीं, इसको लिखना पड़ेगा, पैकेट में थोड़ी ना भर लूंगा मैं। अब अगर आप इस बात को नोटिस करें तो ये आपको दिख रहा है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा मिलके हो गया 4 अल्फा बीटा। अब बताइए चमत्कार हो गया ना? किस बात पे चमत्कार हुआ कि सर आपने तो सारे फार्मूलों को अल्फा बीटा में ही बना डाला, जरूरत भी है बेटा, मजबूरी भी है। देखिए अल्फा माइनस बीटा का भी मैंने फार्मूला किसमें कन्वर्ट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। अल्फा प्लस बीटा कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का यूज ना हो। देखिए पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी मैंने कन्वर्ट कर डाला अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में, और दूसरा अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर डाला अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को भी कन्वर्ट कर डाला मैंने अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। देखिए और बेटा जरूरत भी है सारे फार्मूले को अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करने की। एक फार्मूला और बच रहा है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, वो तो बना लेंगे उसको, वो आ जाएगा। तो बेटा इतने सारे फार्मूले आपके पास अवेलेबल हैं, इतने सारे फार्मूलों को आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको लर्न कर डालिए। इनसे अल्फा बीटा फैमिली के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप इन फार्मूलों को नोट डाउन करके अपने कॉपी में लर्न कर लीजिए अच्छे तरीके से, और इनके क्वेश्चन को भी हम उड़ा रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। अब अल्फा बीटा फैमिली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बने रहिएगा आप मेरे वीडियो में, अगले नेक्स्ट पर भी ऐसी अटेंशन बेटा चाहिए। धन्यवाद।